अशुभ हरन मंगल करण, धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा मंगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातू। पल ना बालूं निरखूं, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा महर हम सब रूहों के ऊपर एक समान बरस रही है। आइए हम सब मिलकर उस नूर की बारिश में झीलें। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11, चौपाई 23 या चलिए 22 से आज प्रारंभ करते हैं। धामधनी के वचन है, नूर तारतम है और नूर की बारिश हो रही है। अब उसमें झीलते हुए नूर के अनंत रंग के साथ हमें खेलना है और उस नूरी बारिश के जल को पीना भी है और उसके रस जो आनंद होता है उसको प्राप्त होना है। नूर धामधनी का दिल है, तो धामधनी के दिल से जो भी चीज प्रकट होती है वो नूरी कहलाएगी, क्योंकि धामधनी के दिल की लहर है। ब्रह्म सृष्टियां कहां से प्रकट हुई? धामधनी के दिल से। दिल उनका वाहिद है और दिल वाहिद की लहरें वाहिदत है। और वाहिदत कौन है? ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम के हर आत्मा। अर्श की खिलवत में हक की वाहिद। अर्श की खिलवत क्या है? धामधनी का दिल। और उसमें क्या होता है? हक की वाहिद। यानी सभी आत्माएं अपने सुंदर स्वरूप से धामधनी के दिल में विराजती हैं और वहां से लहरों के रूप में प्रकट होती हैं। तो वाहिद मार्फत है और वाहिद जो वाहिद की लहरें हैं वो वाहिदत है और वो वाहिदत के स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हों या परम धाम के 25 पक्ष, जिमी हो आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पशु हो, पंखी हो या दरख्त हो, पहाड़ हो या तिनका हो, हर चीज आत्मा का स्वरूप है। और आत्मा मूलतः कहते किसे हैं? दिल को कहते हैं। जैसे अगर ये शरीर से उसका प्राण निकल जाए, यानी इस प्राण का, इस तन का जीवन, जिसकी वजह से ये जीव, ये तन है,
आपको कुछ दिन पहले बात हुई थी कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म उसे कहते हैं जो हमें धारण करता है, हमारे अस्तित्व का कारण। अगर धर्म है तो मैं हूं, धर्म नहीं तो मैं अस्तित्व विहीन हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि पहली धर्म की सीढ़ी माँ बाप होते हैं। माँ बाप ने हमको धारण कर रखा है, वो है तो मैं हूं, अगर वो ना होते तो मैं भी ना होता। उसी प्रकार से आत्माओं को धारण करने वाला कौन है? धामधनी का दिल। दिल है तो आत्माएं हैं, दिल नहीं तो आत्माएं नहीं। इसलिए हर स्वरूप, हर वाहिदत की लहर का धर्म, प्राण, उसका मूल धामधनी का दिल है, और जो खिलवत भी कहलाता है, क्योंकि वहां कोई और नहीं, सिर्फ आत्माएं ही बसती। और आत्मा यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि और परम नाम के 25 वंश, सब वाहिदत है, सब हक का दिल यानी वाहिद की लहरें। आप देख सकते हो ये जो वचन धामधनी कहला रहे हैं, आप इसको देखो। जैसे इंद्रावती जी को कहा है ना उन्होंने कि जो तोहे कहे हक हुकम सो तू देख महामत। धामधनी के वचन आपको उनके हुक्म से कहे जा रहे हैं, तो आप उन वचनों को मात्र अपने श्रवण अंग से सुनकर बाहर ना कर दीजिए, उससे आप अपनी आत्म के अंदर ले जाएं और वो आत्म के चक्षु, नैन ऐसे खुल जाएं कि आपको परम धाम का मूल मिलावे का स्वरूप दिखने लग जाए और हक के दिल से लहरें बहते हुए हम और आप देख सके। जो तुहे कहे हक हुकम सो तू देख महा। और आपको तो पता ही है कि महामती यानी इंद्रावती जी को खिताब दिया है धामधनी ने खुद। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। और ये हफ्सा में उन्होंने उनको महामती का खिताब देकर स्वयं उनके अंदर बैठ गए। करने कराने वाले तो धामधनी अक्षरातीत हैं, प्रकट रूप में महामती को कहते थे। तो और महामती को 6 महीना विरह में तड़पाया, किसकी खातिर? हमारी खातिर, हमें सिखापन देने के वास्ते कि धामधनी सिर्फ वही पा सकते जो तड़पने को तैयार हैं विरह में। आराम फरमाओ, चिकना खाओ, बिजन डुलाओ, सुंदर सुंदर सेजा पे लेटो, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करें और तुम सोचो कि धामधनी का विरह आ जाएगा, तो ये कितना बड़ा भ्रम है। तो सुहागिन के लक्षण क्या है कि वो तो धामधनी की बात सुनकर ही उसके अंदर तड़प जग जाती है मिलन की। ऐसी आकांक्षा, ऐसी आशा उत्पन्न होती है कि धामधनी अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब प्रकट हो जाओ। लेकिन आपको उदाहरण के तौर पर आपकी ही वाहिदत सखी इंद्रावती, जिसका नाम बताया
हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, आपको तो पता ही है परम धाम में कोई नाम नहीं होते, लेकिन यहां पर इंद्रावती को का नाम धराया उस आत्मा का जो मिहिर राज ठाकुर के तन में विराजमान था। तो उसकी लीला को अगर प्रकट करना है तो एक नाम तो देना होगा, तो इंद्रावती कहा। और ऐसे ही जैसे वो चौपाई अभी मैं आपको सुना रहा था, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। तो धामधनी का हुक्म यानी धामधनी खुद कह रहे हैं इंद्रावती के दिल में बैठकर उसको सुना रहे हैं कि जो मैं तुझे कहूं वो तू देख। अगर मैं मूल मिलावे का वर्णन कर रहा हूं तो ये नहीं कि तू सिर्फ वर्णन सुन, तू अपनी सुरता ले चल मूल मिलावे में, और मूल मिलावे का अप्रतिम सौंदर्य अद्भुत स्वरूप को तू देख सके। और जैसे जैसे तू देखती जाए वैसे वैसे तू और अपनी संगी आत्माओं को सुनाती जा, और जैसे मैंने तुझे सुनाया और तूने देखा वैसे तू सुनाएगी तो वो देखेगी। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। तो परम धाम में वाहिद की लहरों को देखो सुंदर सा, तब तो उसको देख सको तो जानो तुम सुहागिन नार हो। यह सुहागिन का लक्षण है कि धामधनी का एक शब्द सुनते ही सुरता लग जाती है धामधनी के स्वरूप। मूल मिलावे में, परम धाम में उनके अंग अंग दिखने लगते हैं। और हमें ये लगता है कि जैसे एक सागर की लहरें जब प्रकट होती हैं तो वो लहरें किस प्रकार से उछलती हैं ये शब्द के बाण सुनकर। जैसे आप देखो एक सागर की लहर बही तो बही, लेकिन जब उनको इन शब्दों की ऊर्जा मिलती, क्योंकि वो जो लहरें हैं वो चेतन है, वो इस शब्दों के बाण को सुन सकती, तो उनके अंदर ऐसी उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता का रस भर जाता है कि वो लहरें उछलने लगती, बस अपने प्राण प्रीतम को पाना चाहती। तो धामधनी का दिल वो सागर है वाहिद, और वहां से लहरें आती हैं, और जब उनको वो वचन सुनाई पड़ते हैं तो वो उछल कर जाकर आसमान में मिल जाती हैं, जो धामधनी का दिल का स्वर। दिल से निकली दिल में मिली, और उस दिल में मिलकर ऐसी नूर की बारिश होती है कि पूरा वो अनंत परम धाम उस बारिश में भीग जाता है, यानी धामधनी के इश्क में भीग जाता है। तो सुंदर साथ अगर आप और हम परम धाम के वाहिद की वो लहरें हैं जो परम धाम में धामधनी ने हमारी पहचान वाहिदत कह के दिया, तो अर्श की खिलवत में यानी धामधनी की के दिल में हक की वाहिदत, तो ये वाहिदत उसी वाहिद में रहती है और वहीं से प्रकट होती है।
तो सुंदर सा ये वाहिद और वाहिद की लहर। तो सुहागिन के लक्षण क्या है? वो ये लक्षण है कि एक हर्फ धामधनी का सुनते ही उसके अंदर उमंग इतना भर जाए कि अब मिलन बिना रहा नहीं जाता, तो वो तड़पने लगे। ये शब्द सुन सुहागनी रहे न सके एक पल। ये शब्द धामधनी के वचन सुनकर, और अगर वो खा सकी, सो सकी, आराम फरमा सकी, तो क्या वो सुहागिन नार धामधनी के नजरों में है? अगर मेरे पति ने ही पहचानने से इनकार कर दिया या कह दिया कि तू मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि तू मेरे शब्द को सुनकर दौड़ी चली नहीं आती, और अंकुर तो है, तो कितनी तड़प होगी, ये विरह के तड़प से अधिक घनी होगी। दुखते उपजे विरह, ज्ञान हुआ, बिछोहा का दुख हुआ, विरह की अग्नि जली, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो धामधनी ने प्रेम उपजा दिया और इश्क तक हमारी पहचान करा दी, इश्क से सराबोर कर दिया। अब सोचो कि अगर हमारे प्राण प्रीतम ने मना कर दिया, ना तो मेरी पत्नी नहीं, जा तू अपने पति को ढूंढ, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। सोचो तब क्या होगा? क्या वो दर्द विरह के दर्द और विरह की अग्नि से अधिक नहीं होगा? होगा ना? कि जिस पति को पाने के लिए मुझे तड़पना चाहिए था और मैं नहीं तड़पी, तो पति ने पहचान लिया कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूं, और उसने उद्घोष कर दिया कि तू मेरी पत्नी नहीं है, तू जा। मुझे याद करेगी तो तू अपने खसम से धोखा करेगी, और तेरा खसम कौन है? माया। क्या सोचो, इससे भयंकर कष्ट एक सुहागिन नार जिसका मूल परम धाम में है, उसको और क्या होगा? तो सुंदर सा बिछोहा का दुख लेकर अपने अंतस में तड़पो, विरह की अग्नि में जलो, और अगर फिर भी माया के रस में डूबे हो, तो कदाचित धामधनी हमें छोड़ देगी। और अंकुर है तो वो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो आपको आराम भी नहीं करने देंगे, और हर घड़ी हर पल उस शब्द को सुनकर तुमसे रहा नहीं जाएगा। ये सुहागिन का लक्षण है। ये शब्द सुन सुहागनी रहे न सके एक पल। तामे मूल अंकुर को रहे न पकड़ियो बल। और इस सुहागिन नार का तो मूल अंकुर परम धाम में है। वो धाम धनी की अंगना है, नूर तन है, नूर दिल है,
और धाम धनी ही ने उनको धारण कर रखा है। धाम धनी ही आत्माओं के मूल धर्म है। जब खसम की सुध सुनी तब रहे न सुहागिन। और खसम की सुध कैसे पड़ी, बोलो सुंदर सा। प्राणनाथ ने, धामधनी ने, अक्षरातीत ने, प्राण प्रीतम ने, हमारे खसम खाबंद दुल्हा ने खुद अपनी पहचान दी तारतम के वाणी से, तारतम के नूरी वचन से। तो इस संसार में सुध परी, और लिया किसने, जो सुहागिन नार है। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोय, पर पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन होय। ये तो अभी हम लोग कलश हिंदुस्तानी में झील रहे हैं, लेकिन ये चौपाई है खिलवत ग्रंथ की, जिसमें धामधनी ने सुहागिन की का एक ये परम लक्षण बताया कि इश्क जिसने पहले लिया, तो पहले इश्क ऐसे ही आ जाएगा। सोचो सुंदर सा, दुखते उपजे विरह, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिलिए हक, तभी तो मिलन होगा। इसलिए जब खसम की सुध सुनी तब रहे न सुहागिन। बस एक बार पता लग जाए। अब सुंदर साहब, आप सब अपने दिल में विचारो, मैं भी विचारूं, आप भी विचारो। अपने सतगुरु से कब मुलाकात हुई थी पहली बार, और सतगुरु ने किस पैनी नजर से हमारे नैनों में अपनी नजर डाल के अंदर तक चोट पहुंचा दी थी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि अंकुर तो है, अब इसको जागना है। और वो पहला क्षण था जब खसम की सुध सुनी। उसके बाद से तो रह न सके एक पल, ख्वाबी दम भी ना रहे तो क्यों रहे सैया चेतन। और धामधनी फरमा रहे हैं कि यहां पर किसी का पति मर जाता है तो वो चिता में जल जाती है। सती प्रथा थी ना। एक पक्षी अपने सुहाग पक्षी से अलग हो जाता है तो पुर्जा पुर्जा कट जाता है उसका। और हम तो धाम की सैया हैं, और हमें धामधनी की पहचान ना हो तो क्या हम सुहागिन नार कहलाने के अधिकारी होते हैं? ये सवाल है, पूछो अपने अंतस में, पूछो और पहचान। ख्वाबी दम भी ना रहे तो क्यों रहे सैया चेतन। चेतन मतलब जो इन वचनों को सुनकर जागृत हो गई। परम धाम में तो चेतन का स्वरूप ही है, वही नूर है। नूर का गुण ही चैतन्य का है। और यहां पर अव्यक्त रूप से हर सैया चेतन है,
लेकिन माया का पर्दा पड़ा और जब धाम धनी की सुध सुनी तो वो जागृत हो जाती। ये जागृत वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन्न, एक क्षण भी नहीं लेते। अब सुंदर साथ मैं अपने सतगुरु की ही बात बता सकता हूं, क्योंकि मेरे सतगुरु तो एक ही है, हमारे प्राणों के प्रीतम सरकार श्री। किस प्रकार से अपनी पैनी नजर डाली थी और तब से दिल के अंदर हलचल मचने लगी थी, वो तो वही सुंदर साथ महसूस कर सकता है जो सरकार श्री के सानिध्य में आया और उनसे तारतम्य लिया और वो राह पर निकल लिया। तो ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्खिन्न, जो उन्होंने तारतम्य के वचन सुनाए और फिर उसका प्रकटीकरण करते गए, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अव्यक्त रूप से। प्रत्यक्ष में तो चर्चा होती थी, हमारे सुंदर रतनपुरी में 6 महीने तक 1985 का सन था, उनकी कृपा से तो 1 साल पहले ही लता बहन जी के घर पर उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन उसी ने इतनी आग लगाई कि 1985 के 6 महीने होने वाले शिविर में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला अपनी पत्नी के साथ, और जो उनका लाड़ मिला, जो उनके वचन सुने, तब से दिल के अंदर वो हलचल मच गई। और फिर ऐसे सन 2000 तक चर्चा चलती रही, वाणी चलती रही, चर्चनी चितवनी चलती रही, वाणी मंथन चलता रहा, और सरकार कितना कष्ट लेते थे रूहों के खातिर याद है। और तो वो सब व्यक्त रूप में चर्चा वाणी होती थी, लेकिन अव्यक्त रूप में जिसने सुना वो जाने, उनकी आवाज गूंजती थी इस दिल के अंदर। जिन सुंदर साथ ने भी उनसे तारतम्य लिया है, वो उनके वचन को, वचन की गूंज को अपने दिल के अंदर महसूस कर सकता है। ये तो हमने अपने सतगुरु की बात बताई, और भी सुंदर साथ अपने अपने सतगुरु के वचन को जब अपने दिल में धारण करते हैं तो उनके सतगुरु अव्यक्त रूप से उनके अंदर बैठकर शब्द सुनाते हैं। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्व, जो ना ले में सिर अपने तो कहा करे वचन। अब अगर सतगुरु मिले, प्यार किया, लाड़ पिलाया, वचन बाहर भी सुनाए, अंदर बैठकर भी सुनाए, और जिसने ना लिया उसके भाग्य का क्या कहना। अब भाग्य कहो, दुर्भाग्य कहो, जो कहना है कहो। तो जब खसम की सुध सुनी तब रहे ना सुहागिन, ख्वाबी दम भी ना रहे तो क्यों रहे सैया चेतन। जिसने अपने सदगुरु से
ऐसे सुंदर जागृत वचन सुने, वो क्यों नहीं जागृत होती। मैं तुमको चेतन करूं, यही कसौटी तुम, या विद सब संयन का तसीहा लेवे खसम। सुंदर साथ आप समझ रहे हो ना, इस सुहागिनों की लक्षण है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार भी ऐसा कि अपनी नोक झोंक से सताते भी हैं। अगर मेरा प्रीतम, मेरा पति मुझको प्यार से सताए नहीं तो मुझे लगेगा मुझको प्यार नहीं करता। मैं तुमको चेतन करूं, मैं यानी धामधनी अक्षरातीत खुद हमारे सतगुरु के अंदर बैठकर हमको चेतन करते, जागृत करते, और यही कसौटी तुम्हारी कसौटी है कि तुम अपने सतगुरु के वचन सुनकर प्राणनाथ के स्वरूप की पहचान करके वाणी को अपने अंग अंग में धारण कर। तो यही कसौटी है तुम्हारी, इसी पर देखा जाएगा कि तेरे अंदर अंकुर है या नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सोना लेकर जाता है एक जौहरी के पास और सोना देता है कि साहब इसको खरीद लो, तो बोलता है कि मैं कसौटी पे जरा इसका खरापन देख तो लूं। तो आजकल कहलाता ना 24 कैरेट का सोना, तो उसने पाया कि ये तो सोना नहीं पीतल है, तो क्या उसका वो मोल देगा वो जौहरी। तो धामधनी के पास ऐसी सुंदर कसौटी है वाणी की, जिस पर वो आपके खरेपन को परखते हैं। मैं तुमको चेतन करूं, यही कसौटी तुम, मैं तुम्हें जागृत कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम जागृत वचन नहीं लेते हो तो ये समझो कि तू पीतल है, सोना नहीं है। तू कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं है। या विद सब संयन का, सुंदर साथ ये नहीं कि 1-2, पूरी की पूरी 12,000 का परीक्षा होगी, तसीहा लेवे खसम। अरे भाई एक बात बताओ, खुद ही बताओ, सोचो, आप जो ब्याहता लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कम से कम उनको तो पता है तुम मेरी पत्नी हो और ऐसा पति ने आपके व्यवहार से समझ लिया और सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी कहलाने के लायक हो। अब तुम्हारी परीक्षा कौन लेगा? पड़ोसी? अरे पति ही तो लेगा। तो कह रहे हैं या विद सब संयन का तसीहा लेवे खसम। धामधनी खुद रूहों की परीक्षा लेते हैं और कसौटी पे कस कस के परखते हैं कि क्या ये मेरी धाम की अंगना है। सुंदर साथ, क्या हम और आप तैयार हैं
उस कसौटी पर चढ़ने के लिए आओ धामधनी परख लो, कोई खोट नहीं पाओगे, हम धाम के शुद्ध स्वर्ण हैं, तुम अग्नि में जला के देख लेना, ये कंचन ही निकलेगा। है हम में वो दम कि पिया बैठे हो सामने, वाणी में और वाणी पे अपनी परख कर लो। ये तो आज उन वचनों की याद दिलाई जा रही है जो इंद्रावती को धामधनी ने सुनाया था। और हम सब अपने अंदर झांके। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोर, पिया सैया सब देखही तुम इश्क का जोर। क्या सुंदर सा धामधनी क्या कह रहे हैं, और उसके बाद भी हमें शर्म भी नहीं आती। खूब आराम करो। गंदी बात। धामधनी के हुक्म इलम खेल एक है। इस खेल के अंदर धामधनी का हुक्म ही चल रहा है, और ये इल्म भी उनके दिल से, उनके हुक्म से इंद्रावती के द्वारा प्रकट हुआ। जो हुक्म सिर लेके, जिसने भी धामधनी का आदेश रूपी इल्म को अपने दिल में लिया, उठी ना अंग मरोर, और फिर वो माया से अब उठ गई। उठी ना अंग मरोर, जैसे हम बिस्तर पे सोते रहते हैं ना, अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन दिल बहुत कर रहा है कहने का, कि जैसे एक बच्चा सो रहा हो या कोई भी सो रहा हो, उसको कोई जगाए तो कैसे उठता है। उठना चाह नहीं रहा था, लेकिन उठना पड़ रहा है। तो किस तरीके से वो अपने अंग को मरोड़ के उठता है, वो हम सब जानते हैं। जो हुक्म सिर लेके उठी ना अंग मरोड़, जो उठ नहीं गई। पिया सैया सब देख रही, और आत्माएं भी देख रही हैं, और प्राण प्रीतम भी देख रही हैं हमारे इश्क का जोर। पहले इश्क जिन लिया सोई सुहागिन। अब सुनो सुंदर सा, जो सुन के दौड़ी नहीं तो हंसी है दिन पर, जैसा इश्क जिन पे सो अब होसी जाहिर। जाहिर माने ये मत समझ लेना कि सुंदर साथ के बीच में आप जाहिर होंगे, या जीवों के सामने आप जाहिर होंगे। अरे आप जाहिर होगे अपने प्राण प्रीतम धामधनी के समक्ष। तो जो सुन के दौड़ी नहीं तो हंसी है दिन पर, ये आखिर के शब्द सुनकर प्राण प्रीतम को मिलने के लिए तड़पते हुए दौड़ी नहीं, तो उसके ऊपर यहां भी हंसी होगी और वहां भी हंसी होगी। और दौड़ पड़ी इश्क ले लिया तो इत भी धन धन उत भी धन धन। तो जैसा इश्क जिन पे सो सब होसी जाए। अब इश्क कितना लिया
मैंने धामधनी की कृपा से आपको एक उदाहरण सुनाया था, वो दोहराता हूं। हम कई सुंदर साथ खड़े हैं सागर के तट पर, और धामधनी ने आदेश दिया हुआ है कि जाओ सागर का जल लेकर आओ। तो मेरे पास चम्मच था, मैं चम्मच लेके दौड़ी। किसी के पास कटोरी, किसी के पास गिलास, किसी के पास मग्गा, किसी के पास जग, किसी के पास बाल्टी, किसी के पास ड्रम, किसी के पास टैंक, किसी के पास टैंकर। जैसा जैसा उनके पास बर्तन था उसको लेकर दौड़े और भर लिया। तो कह रहे हैं ना, जैसा इश्क जिन पे। और मैं भी दौड़ी, लेकिन मेरे पास तो कोई बर्तन था ही नहीं। अब क्या चुल्लू में लाऊंगा जल? चुल्लू में लाया जल तो चुल्लू में डूब मरने वाली स्थिति हो जाएगी। तो मैंने क्या सोचा कि बर्तन तो है नहीं, चल इस सागर को ही अपना बर्तन बना दूं और इस सागर में मैं डूब जाऊं। तो मैं सागर का स्वरूप हो गई। तो जो सुन के दौड़ी नहीं तो हंसी है तिन पर, जैसा इश्क जिन पे सो अब होसी जाए। अब ये छठे दिन की लीला, ये वचन आए 5वें दिन में, अब उसका प्रकटीकरण छठे दिन में परीक्षा हो रही है। और इस छठे दिन में सब ढूंढो अपने खसम इस वाणी के द्वारा, और अपने दिल के अंदर देखो, क्या आज भी हमारा दिल सूना है, लूखा है, धामधनी के बिना है? तो फिर किस विश्वास से आप और हम कह सकते हैं कि हम धाम की सैया है? जो इश्क ले मिलसी सो लेसी सुख अपार। अब वो इश्क कैसे मिलेगा सुंदर सा, पता है ना? इस वाणी के द्वारा, वाणी के अंदर इश्क की लहरें बह रही है, और इस वाणी ने धामधनी के हर अंग को हमारे समक्ष वैसे ही खड़ा कर दिया जैसे परम धाम में पर आत्म के समक्ष धामधनी का सुंदर नूरी स्वरूप अपने अनंत सौंदर्य के श्रृंगार से सजे हुए। और धामधनी के अंग अंग इश्क के सागर है, और उन अंगों से हमारी निस्बत है। बिना निस्बत के तो इश्क मिलेगा नहीं, और बिना निस्बत के धामधनी का स्वरूप हमारे दिल में खड़ा नहीं होगा। तो ऐसे धामधनी के स्वरूप को अपनी निस्बत के दिल के अंदर धारण करो। श्री महामत कहे मोमिनो, एक निस्बत इश्क सागर। निस्बत, निस्बतियों को ही इश्क मिलता है, क्योंकि उनका ही दिल पहुंच जाता है धामधनी के अंगों में,
जिस अंग का स्वरूप वो परम धाम में है। दामधनी के नूर तन है, इश्क तन है, नूर दिल है। जो इश्क ले मिलसी सो लेसी सुख अपार। वो इश्क का अनंत सुख यानी आनंद में मार्फत में गर्क होकर उसका रसपान करती है। दर्द बिना दुख होए सी सो जानो निर्धार। तो जब विरह का दर्द होगा अगर ये माया का दर्द है तो अंतोतगत्वा दुख को पहुंचेगी, और अगर ये विरह का दुख है तो इश्क से सराबोर हो जाओ। इस बात को अपने दिल में दृढ़ कर, क्योंकि अगर विरह का दर्द आपको नहीं सता रहा है तो अंतोतगत्वा आप दुख को ही प्राप्त होगी। इस बात को दृढ़ कर लो अपनी आत्मा के दिल के अंदर। जो किन्हें गफलत करी, मैंने इस दुनिया में आराम ही फरमाता रहा, जागी नहीं दिल दे और जागी नहीं, माया में गर्क रही, और उसने अपना दिल प्राण प्रीतम को नहीं दिया। सो इत लोक अलोक का कछु न लाहा ले, यानी इस ब्रह्मांड में आने पर ये जो नश्वर तन मिला, जो उसको अलोक का सुख दे सकता था, मतलब आप समझ रहे हैं ना सुंदर सा, ये नश्वर तन ऐसा है जिससे धाम धनी की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा को भी और जीव भी उसका सुख पा सकता है। जो किने गफलत करी जागी नहीं दिल दे, सो इत लोक अलोक का कछु न लाहा ले। इस मानव तन को पाने का, इस मानव तन से तारतम ज्ञान हासिल करके धाम धनी को पाने का जो सौभाग्य मिला था वो छूट गया। लाहा तो ना ले वहीं पर सामी हासी हुए। और अगर आपने ये अखंड सौभाग्य जो आपको मिला था इसका फायदा नहीं उठाया तो आप हासी के पात्र बनोगे। धामधनी हासी नहीं करते किसी की, धामधनी तो अल रहमान। लेकिन क्या तुम अपनी संगी आत्माओं के बीच में सिर स्वाभिमान से खड़ा कर सकोगी? संगी आत्माएं भी हंसी नहीं करेंगी आप, लेकिन हंसी आप अपने ऊपर करोगे। हम ये सोचे ना कि मान लो हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया लेकिन अंकुर है तो दामदनी उठा ही लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? धामधनी नहीं हंसेंगी, संगी आत्माएं भी नहीं हंसेंगी, आप स्वयं अपने ऊपर हंसोगे। लाहा तो ना ले वहीं पर सामी हासी होए, अब ए हासी सुहागनी जिन कराओ कोई। अब सुहागिन आत्माएं
अपनी हंसी परम धाम में मत कराओ। जिन उपजे सय्यन को इन हंसी का भी दुख, ये दुख बुरा सुहागनी जो याद आवे विनय सुख। परम धाम में जब हमारी 7वें दिन की लीला में जब सब खड़ी हो जाएगी आत्मा और दिल के अंदर वो हंसी का दुख होगा, हमारा दिल ही हंस रहा होगा हमारे कृत्यों पर, तो वो बहुत कष्टदायक दुख होगा। ये दुख बुरा सुहागनी जो याद आवे मिने सुख। ये दुख तो नहचे बुरा मेरी सइयों पे सहियो ना जाए, जो कदी हंसी ना करे पर जिन हृदय चढ़ आए। सुंदर साथ अभी आपको बताया ना, दामदनी भी हंसी नहीं करेंगे, सैया भी हंसी नहीं करेंगी, लेकिन तुम्हारे हृदय पे खुद हंसी का दुख होगा, तुम खुद पर हंसोगी। इस चौपाई से ये भाव पूरी तरह से व्यक्त हो जाता है। ये दुख तो नहचे बुरा, ऐसा दुख अखंड दुख है, जो एक बार उस सुख में पहुंच गए इस दुख को लेकर, तो वो आत्मा आपकी हमेशा आपका दिल कचोटता रहेगा। एक दुख तो नहचे बुरा मेरी सइयों पे सहियो ना जाए, मेरी आत्माएं उस दुख को सह नहीं पाएंगी, जो कदी हंसी ना करे। सैया भी हंसी नहीं करेंगी, राज्य भी हंसी नहीं करेंगे, पर जिन हृदय चढ़ाए, लेकिन उनके हृदय पे वो हंसी का दुख चढ़ जाएगा। समझ आ रही ना सुंदर सा? तो क्या कह रहे महामती जी कि अपने दिल पर वो हंसी का दुख लेकर मत उठना परम धाम में। जिन जुबा मैं दुख कहूं सोए करूं सत टूक, पर ए दुख जिन तुम्हें लाग गई तो मैं करत हूं कूक। और जिस जुबान से मैं आपको इस दुख का वर्णन कर रही हूं, हंसी का दुख जो अंतोतगत्वा हमको मिलने वाला है, तो अगर ये शब्द आपको दुखाएं तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये शब्द से आप अपने दिल पर हंसी का दुख मत लेना। जिन जुबा मैं दुख कहूं सोए करूं सत टूक, पर ए दुख जिन तुम्हें लागही तो मैं करत हूं कूक। मैं जैसे कूक यानी जैसे कोयल बोलती है, तो ये तारतम वाणी ऐसी मधुर है, माधुर्यता के रस से भरी हुई, कि तुम्हें दुख ना पहुंचे और तुम हंसी का दुख लेकर मत उठना परम धाम में। तो पर एक दुख जिन तुम्हें लागे, हंसी का दुख तुम्हें ना लगे, इसलिए मैं तारतम के ऐसे सुंदर वचन
मधुर वचन तुम्हें सुना रही है। जो दुख मेरी सय्यन हो, तब सुख कैसा मोह। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं तोड़े, अपनी रूह नहीं तोड़े। सुंदर साथ इस चौपाई को बिल्कुल अपने दिल के अंदर ले लेना। हम सब सुंदर साथ बैठे हैं। जैसा ये इंद्रावती जी हर सखी को कह रही हैं, क्या हम सब सुंदर साथ हर सुंदर साथ के लिए ऐसा भाव रखते हैं? जो दुख मेरी सय्यन हो, तब सुख कैसा हो। अगर मेरी सैयों के दिल में हंसी का दुख समा गया, तो मुझे कैसे सुख मिल सकता है। हम तुम एक वतन के, हम तो धाम के, वतन यानी हम तो धाम धनी के अंग हैं। सब हम सब उनके नूर तन हैं, नूर अंग हैं। उनकी वाहिद की लहरें वाहिदत है। अपनी रूह नहीं तोड़े। एक ही तो रूह है, और वो रूह क्या है? धामधनी का दिल। धामधनी के दिल में, आप में, मुझ में, सभी सय्यन में कोई अंतर नहीं। तो अगर मेरी सय्यन को दुख होता है, उनके दिल में हंसी का खौफ और उसका दुख होता है, और उनका तन छूट जाता है, तो मुझे कैसे सुख मिल सकता है। इसलिए इस वाणी के द्वारा मैं तुम्हारा तन रहते रहते तुम्हें जागृत कर देना चाहता हूं, जिससे कि तू प्राणनाथ के चरण में आ जा। तन छूटने के बाद और सब संगी आत्माएं वहां मिलकर धाम में हास्य विनोद करती हुई अपने प्राण प्रीतम के समक्ष खड़ी हो जाएंगी। तो सुंदर साथ इस चौपाई को दोहरा लो। जो दुख मेरी सय्यन को, तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, अपनी रूह नहीं दोए। बोलिए।